वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्व। तो आप सभी को पता है इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे आईपीओज आ चुके हैं और उन सब आईपीओज ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। पर अभी आज हम जिस आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आईपीओ फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। तो देख लेते हैं कि ये आईपीओ का परफॉर्मेंस कैसा है और इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन स्मैश कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सभी फूड लवर्स को पता ही होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोमेटो के बारे में। तो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी ग्रो कर सकती है या नहीं। तो देख लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो आप सभी को पता है जोमेटो एक फूड डिलीवरी सर्विस बेस्ड कंपनी है जो आपको सर्विस प्रोविजन के बदले में कुछ अमाउंट चार्ज भी करती है और आपको डिस्काउंट कूपन्स भी प्रोवाइड करवाती है। और 40 से 50% लोग तो डिस्काउंट के लिए ही सिर्फ जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो कंपनी दो सेक्टर में काम करती है, एक है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर और दूसरा है B2B। चलो तो बिजनेस टू कस्टमर के बारे में देख लेते हैं। तो बिजनेस टू कस्टमर में कंपनी फूड डिलीवरी सर्विस एंड डाइनिंग आउट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आपको फूड डिलीवरी सर्विस तो पता है, जैसे कि आप ऑर्डर करते हैं और कंपनी आपको अपने ऑर्डर किया हुआ फूड डिलीवर कर देती है। जो दूसरी सर्विस है वो है डाइनिंग आउट सर्विसेज, यानी कि आप अपने घर में बैठकर किसी भी रिमोट प्लेस से होटल या रेस्टोरेंट में अपना टेबल बुक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया B2C बिजनेस। अब B2B बिजनेस में कंपनी ने अभी एंट्री ली है और इसमें कंपनी हाइपर प्योर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये हाइपर प्योर सर्विसेज क्या होती है? तो जिसके अंडर कंपनी होटल चेन्स होती है उनको हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड हाई क्वालिटी किचन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो किचन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि बेकिंग एंड कुकिंग में उनको हेल्प करते हैं। तो ये एक नया सेगमेंट था जिसमें कंपनी ने एंटर किया है। अभी देख लेते हैं कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो आप सभी को पता है कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है स्विगी, क्योंकि स्विगी भी इसी मॉडल पर काम करता है और अच्छे से अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। पर अभी स्विगी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो अभी हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। जिससे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जाके अभी इसके आईपीओ में इन्वेस्ट कर दें। इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे। अभी आईपीओ के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो चलो आईपीओ के कुछ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इशू साइज जो है वो 9,000 करोड़ का है। उसके बाद QIB को 50% का अलॉटमेंट मिला है, NIB को 40% का अलॉटमेंट मिला है और रिटेल इन्वेस्टर जो है उन्हें 10% का अलॉटमेंट मिला है। अब जिन लोगों को QIB NIB नहीं पता वो जाके हमारा आईपीओ वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में आपको आईपीओ वाले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको आईपीओ के बारे में सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएगी। अब इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 72 से 76 रुपीज़ रखा गया है। तो आप चाहे तो 72 रुपीज़ या 76 रुपीज़ पर आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आईपीओ चाहिए, आपको आईपीओ मिलने के चांसेस आपके बढ़ाने हैं तो आपको 76 रुपीज़ पर अप्लाई करना होगा। आईपीओ का अप्लाई कहाँ पर करें? तो आपको अगर आईपीओ को अप्लाई करना है तो आपको अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर आपने अब तक अपना अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक आपको लाइफ टाइम फ्री डिलीवरी ट्रेड प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शेयर मार्केट में, जहाँ पर मार्जिन्स बहुत कम हो चुके हैं और आप अपस्टॉक का अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी नीचे आपको इक्विटी शेयर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक आपको नंबर दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इक्विटी शेयर्स इतना मायने नहीं रखता, बट सिर्फ डेटा के लिए मैंने इसमें डाल रखा है। हमने अलॉटमेंट देख ली। अब आईपीओ को सब्सक्रिप्शन करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायरमेंट है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। तो आईपीओ की लॉट साइज़ है 195, यानी कि आपको पर लॉट 195 शेयर्स मिलेंगे। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम हम काउंट करें, अगर आप 76 रुपीज़ पर अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम अमाउंट आपको चाहिए 14,820 रुपीज़।
तो अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं 11 जुलाई को चल रहा है 15 रुपीज़। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, जिनको नहीं पता वो जाके हमारी IPO वाली वीडियो देख सकते हैं। एप्लीकेशन पीरियड है इसका 14 जुलाई से लेके 16 जुलाई। तो 14, 15 एंड 16 जुलाई को आप इस IPO को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आपकी अलॉटमेंट 22 जुलाई को मिल जाएगी। उसके बाद जिन लोगों को IPO नहीं मिला है, जिनको लॉट नहीं मिला है, उनको 23 जुलाई को उनको रिफ़ंड मिल जाएगा। अब जिन लोगों को IPO मिला है उनके सारे शेयर्स 26 जुलाई को उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और IPO की लिस्टिंग 27 जुलाई को हो जाएगी, यानी कि आप 27 जुलाई से इसमें ट्रेड कर सकोगे। तो अब हमने कंपनी का बिजनेस देख लिया और सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड लॉट साइज़ भी देख ली। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि ये एक स्टार्टअप कंपनी है, तो बाकी सारी स्टार्टअप कंपनीज इस IPO की और नज़रें टिकाए हुए हैं। जैसे इसका परफॉर्मेंस रहेगा वैसा ही इफ़ेक्ट आने वाले सभी स्टार्टअप कंपनीज पर गिरेगा। ऑल्दो सभी का बिजनेस मॉडल अलग होता है, पर फिर भी स्टार्टअप कंपनीज इस IPO की तरफ देखेगी ही। अब हमने इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में जान लिया, तो ये एक यूनिक बिज़नेस मॉडल है, ये एक यूनिक आइडिया है, आगे जाके ये अच्छा परफॉर्म कर भी सकता है। तो अब हम इसके लास्ट ईयर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ज़्यादा डेटा अवेलेबल तो नहीं है, पर जो भी डेटा अवेलेबल है वो हमने ढूंढकर आपके लिए यहाँ पर लाया है। तो यहाँ पर आपको ईयर दिख रहा है 2019, 2020, 2021। तो यहाँ पर आपको टर्नओवर दिख रहा है और यहाँ पर मैंने लॉसेस लिखा है। ये लॉसेस ही है क्योंकि कंपनी ने अब तक कोई भी प्रॉफिट नहीं बनाया है, ठीक है। तो 2019 में इसका टर्नओवर था 1397 करोड़, यहाँ पर सारी फिगर्स करोड़ में हैं। और लॉसेस कंपनी ने बनाया था 1010 करोड़ का। 2020 में कंपनी ने लॉसेस बनाया था 2385 करोड़ का, जो जाकर 2020 में फाइनेंशियल ईयर 2020 में कम होकर 816 करोड़ का लॉस कंपनी ने बनाया है। तो कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस बनाते आ रही है। अब लॉसेस के पीछे का रीज़न भी वही है कि कंपनी को बिज़नेस में रहना है तो डिस्काउंट देना पड़ता है, और डिस्काउंट अगर कंपनी देगी तो लॉसेस कंपनी बनाएगी। तो अभी पॉइंट ये आता है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अल्दो इनका बिजनेस आइडिया यूनिक है, पर फिर भी कंपनी कंटिन्यूसली लॉसेस बना रही है। हम कह नहीं सकते कि लॉसेस कम हो रहे, इसका मतलब कि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट में जाएगी या नहीं, क्योंकि कंपनी को अगर मार्केट में रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि इस IPO में इन्वेस्ट ना करें। हम तो इस IPO में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फिर भी जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो लिस्टिंग गेन के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, वो इस IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 15 रुपये चल रहा है, तो आपको 3000 के करीब प्रॉफिट हो सकता है। पर यह ग्रे मार्केट प्रीमियम डे बाय डे चेंज होगा, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आपने अगर अपना अपस्टॉक का अकाउंट नहीं ओपन किया है तो अकाउंट ओपन कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।